हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाइकरम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास जो है हीरो का एक्सपर्ट मिस्त्री है दोस्तों, और जो कि सुपर स्प्लेंडर या फिर अगर अदर भी बाइक आपके पास जब आप नहीं खरीदते हैं तो उसकी सर्विस कितने किलोमीटर पर करानी चाहिए, कहां पर करानी चाहिए, सर्विस में क्या क्या बदला जाता है और कितना खर्चा लगता है, ये सब कुछ आपको पूरी सर्विस से रिलेटेड बाइक की जानकारी आपको देंगे ये भाई। दोस्तों भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान इनका नाम है दोस्तों, और ये आपको बताएंगे कि आप जो है हीरो की जब आप नई बाइक खरीदते हैं तो कितने किलोमीटर पर सर्विस करवानी पड़ती है, कितना खर्चा लगता है और क्या क्या बदला जाता है और कहां पर करानी चाहिए, है ना भाई? तो चलिए आप बताइए कि बाइक जो है सर्विस जब आप नए लोग खरीदते हैं तो वो सर्विस कहां पर करवाएं? सर्विस तो पहले सबसे पहले जब गाड़ी आप लें तो जो है पहली सर्विस एजेंसी पे कराना चाहिए। पहली सर्विस क्या हर पूरी सर्विस एजेंसी पे कराना चाहिए, क्योंकि सर्विस कराने से एजेंसी पे उसकी वो रहती है, वारंटी रहती है। ठीक है, अगर अलग वारंटी सर्विस कराएंगे तो उसकी वारंटी भी नहीं मिल पाएगी और बहुत सी दिक्कतें आएगी, तो जो है बाहर के मैकेनिक जो है उसे झेल नहीं पाते हैं। तो आप कहते हैं जो है एजेंसी पे चलें, उसके लिए एजेंसी करते हैं जो है वारंटी नहीं मिल पाती। दोस्तों इनका कहना है कि अगर आप जो है बाइक का जब सर्विस बाहर अगर आप करवा लेंगे तो जैसे मान लीजिए कि इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कहीं कभी कभी जो है इसके एलॉय व्हील का कलर उतर जाता है, या फिर टायर के कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर बार बार बंद होने की समस्या आ जाती है, या फिर इसके मीटर में कोई भी प्रॉब्लम या स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कोई भी अगर दिक्कत आती है और अगर आप बाहर खुलवा लेते हैं इस बाइक को तो इसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है ना। और अगर शोरूम पर करवाते हैं तो आपको जो इसकी वारंटी मिलती है वो आपकी बरकरार रहती है, वारंटी मिल पाती है। उसके बाद अगर इंजन में भी कोई खराबी आ जाती है तो भी आपको सर्विस वाले जो कंपनी वाले उसके गारंटर जिम्मेदार रहते हैं, वो बना के देंगे। एजेंसी पे कराने से पूरी डॉक्यूमेंट तो वो होती है कि हमारे यहाँ इतने सामान बदला गए, ये सामान लगा हुआ है, बाकी सब हो जाता है। मतलब अगर सर्विस करवाएंगे कंपनी पर तो इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि यहाँ पर सर्विस हुई है टाइम टू टाइम, और उसके बाद ये चीज़ इसका चेंजेस हुआ है, सारे डिटेल्स है ना। तो चलिए आप बताइए कि इसकी जो है पहली सर्विस में क्या होता है और कितना खर्चा लगता है और कितने किलोमीटर पर करानी चाहिए? पहली बात, पहली सर्विस 500 किलोमीटर पे होनी चाहिए, 500 से 700 किलोमीटर पे पहली सर्विस पहली। अच्छा, पहली सर्विस में इसमें मोबिल चेंज होता है, चैन वगैरह जो है मिलाया जाता है, ठीक किया जाता है। उसके बाद अगर जो कोई अगर दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को सोल्व किया जाता है, और इसमें नीचे ओरिंग डाला जाता है, ऑयल जहाँ निकाला जाता है वहाँ से एक वार्सल पड़ता है। अच्छा, इसके इंजन से? जी, इंजन में नट होता है, ड्रेन नट यहाँ पे ड्रेन नीचे, तो उसका जो आय वो होता है जो है क्या बोलते हैं वार्सल, उसको बदला जाता है ताकि लीकेज किसी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक ओरिंग पड़ती है, देख ले कहाँ पे? ये यहाँ पे, कि यहाँ से ऑयल डाला जाता है तो इसलिए थोड़ा बहुत। अच्छा, जैसे बाइक अगर ज़्यादा चलती है तो यहाँ से लीकेज होता है तो यहाँ पर धूल कचरा जमने का डर रहता है, तो यहाँ पर भी एक वार्सल लगता है, एक वार्सल ओरिंग टाइप का लगता है, ओरिंग। हाँ, तो अच्छा, और इसके बाद जो है और क्या क्या चीज़? ऑयल चेंज किया जाता है, चैन वगैरह मिलाया जाता है, जो दिक्कत अगर होती है और दिक्कत को पूरा किया जाता है। अच्छा, यानी कस्टमर को संतुष्टि हो जाए कि हाँ हमारी गाड़ी कंप्लीट है। तो अब इसका खर्चा कितना आ जाता है पहली में? तकरीबन खर्चा 300-350 रुपये के लगभग में आ जाता है। 350 के अप्रोक्स आता है। अच्छा, और इसमें जो है कौन सा चार्ज नहीं लिया जाता है, क्या क्या चार्ज पड़ता है? देखिए इसमें लेबर चार्ज नहीं लिया जाता है जब तक फ्री सर्विस रहती है। अच्छा, सर्विस में टाइम भी देखा जाता है, दूसरी बात किलोमीटर भी देखा जाता है इसमें। अच्छा, ठीक है, टाइम होना चाहिए, किलोमीटर होनी चाहिए। अगर टाइम के ऊपर हो गई है तो जो है दूसरी सर्विस वो कंप्यूटर अपने आप ही ले लेगी। अच्छा, मतलब अच्छा दूसरी कितने पे हो जाती है? दूसरी सर्विस जो 500 चली है, 500-700 किलोमीटर के बीच में, उसे छोड़ के 2000 किलोमीटर चलाना रहता है। यानी 500 पे पहली सर्विस कराएं, अब 500 अगर वो लेकर जोड़ेंगे तो 2500 लगभग में होनी चाहिए। अगर 500 छोड़ के चलाएंगे तो 2000 चलाना पड़ेगा। अच्छा, जो सर्विस चली, सर्विस जितने में कराएं, निकाल के तौर पर 500 रुपये कराएं, वो उसे छोड़ के 2000 से 2500 किलोमीटर चलाना रहता है। अच्छा, उसको छोड़ के 2000 से 2500, यानी कि 2500 से 3000। हाँ, दूसरी सर्विस। अच्छा, दूसरी में क्या होता है? दूसरी सर्विस में भी चैन वगैरह मिलाया जाता है, चैन कवर यहाँ खोल दीजिए, जो है चैन ग्रीस वगैरह किया जाता है। अच्छा, ऑयलिंग होता है, यहाँ पर चैन में ऑयलिंग होगा, आपका जो है चैन भी मिलाया जाएगा, क्योंकि 400-500 या 800 के ही चलने पर चैन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अगर जैसे चलाने के ऊपर यूज़ है। बाकी और क्या होता है? मोबिल बदला जाएगा। अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो रही है, चक्का खोल के सफा किया जाता है पीछे वाला, फिर उसके साथ ऐसे इसे चलती रहती है। अच्छा, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, ऐसे काम होता रहता है। अच्छा, बाकी मतलब पार्ट बदलने का, जैसे एयर फिल्टर या ऑयल फिल्टर, ये सब चेंजेस कितने किलोमीटर पर होता है?
फिल्टर जो है कंपनी जो है 12,000 बताती है, लेकिन जो है कंपनी गांव की एरिया जो है अच्छे नहीं होते, धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, इसलिए जो है 10,000 से तक जो है बदल दिया जाता है। अच्छा, 10,000 की जो है कौन किस सर्विस पे आता है, चौथी की पाँचवीं तक? नहीं, जो है 5वीं सर्विस में आ जाता है। 5वीं। अच्छा, दूसरी सर्विस 2,500 से 3,000 और तीसरी सर्विस उसी छोड़ के चला, यानी 5,000 से 55 पे है। अच्छा, और तीसरी जो है 7 से 7,500, चौथी जो है आ गया 8 से 9 से 9,500 यानी 10,000 के अप्रोक्स। अच्छा, 12,000 पे होगा आपकी 5वीं सर्विस। अच्छा, यानी कि चौथी सर्विस में आपका एयर फिल्टर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो यानी कि तीसरी सर्विस तक आपका सेम खर्चा आएगा और चौथी सर्विस पे खर्चा एयर फिल्टर का और बढ़ जाएगा। लगभग कितना खर्चा आ जाएगा फिर सर्विस का? लगभग जो है फिल्टर 200 कुछ रुपये फिल्टर होता है इसका साइन का। अच्छा, लगभग 200 रुपये के ऊपर ही होता है। 200 के ऊपर, मतलब 600, 550 या 600 के आसपास खर्चा आएगा। अच्छा अच्छा, तो ये जो है सर्विस का इतना खर्चा हुआ, किलोमीटर हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे वारंटी किस चीज़ की होती है? जैसे बाय द वे कोई दिक्कत आती है बाइक में, जैसे मान लीजिए बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है या फ्यूल इंजेक्टर में कोई ख़राबी आ गई, या अगर इसके मीटर्स में जैसे बहुत जो है पानी अगर चला गया या कोई भी दिक्कत आती है, टायर अगर ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी वारंटी जो है किस चीज़ की होती है, वो बदला जाएगा कि नहीं? अगर टायर में कोई कोइलिंग हो गई है, फूल गया टायर, तो उसकी भी वारंटी होती है, लेकिन यहाँ एजेंसी पे नहीं हो पाएगी। अच्छा, क्योंकि वो टायर के कंपनी डीलर पास भेजना पड़ेगा, कस्टमर को बिल बना के दिया जाएगा अपने हिसाब से, तो वो वहाँ पे होगा टायर कंपनी में। अच्छा, यानी कि टायर जिस कंपनी का है उस टायर की कंपनी का बिल बनेगा, वहाँ पर कंपनी पर जाना पड़ेगा और टायर साथ देना पड़ेगा बिल, तो आपको वारंटी वहाँ पर उस हिसाब से होगा काम। अच्छा अच्छा, बाइक में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे चैन खराब हो गया या फिर कोई और खराबी आ गई? चैन अगर खराब हो गया तो रनिंग वाला सामान पड़ेगा, उसकी वारंटी नहीं पाएगी। अच्छा, चैन की वारंटी नहीं रहती है, अगर चैन टूट गया या कोई दिक्कत आ गई तो वारंटी मतलब रनिंग सामान में कोई उसमें वारंटी नहीं होती है। ये मिसाल के तौर पे ये मीटर हो गए, ये इलेक्ट्रिक पार्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं हो पाएगी। अच्छा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक सामान है, इसकी कोई वारंटी नहीं है? कोई वारंटी नहीं है। अच्छा, अगर इसका फ्यूल इंजेक्टर जैसे खराब हो गया, नहीं चल रहा है, फ्यूल इंजेक्टर जैसे अगर खराब हो गया तो फ्यूल इंजेक्टर का वारंटी हो जाएगी। फ्यूल इंजेक्टर का वारंटी होगा। फ्यूल इंजेक्टर हो गया, ये इसके अंदर जो मोटर टंकी के अंदर मोटर पड़ी है, जिससे पेट्रोल चलता है, इंजेक्टर पाइप होता है, हाँ, उसकी वारंटी हो जाएगी। फ्यूल इंजेक्टर इसके अंदर अच्छा जो मोटर चलाता है बेसिक की गाड़ी में, उसकी वारंटी हो जाएगी। या इंजन में जो है कोई अगर जो गाड़ी चली जो है 2,000 किलोमीटर चल गई, 500 किलोमीटर चली गई, गाड़ी धुआं दे दिया है, गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गया, तो उसकी वारंटी हो जाएगी। अच्छा, उसकी वारंटी मिलेगी, यानी कि अगर इंजन का कहीं लीकेज आ गया या धुआं दे रहा है, कोई भी इंजन में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आ रही तो उसकी वारंटी मिलेगी। लेकिन अगर एजेंसी पे कराओगे तब अगर एजेंसी का बाहर मैकेनिकल के पास चला रहे हो, या जो है फुटपाथ पे लोग बैठे रहते हैं उनके पास अगर करा रहे हो तो उनकी वहाँ नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे लोग जो है से बाहर सर्विस करवा लेते हैं, तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे जैसे सुविधाओं में क्या ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ पे कराना? अब लोगों का दिमाग का फ़र्क होता है, कहते हैं वहाँ एजेंसी में बहुत से मतलब भड़काया करते हैं कि ऐसा वैसा किया करते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं कहते हैं चलो हम वहीं पे बाहर करवा लें, या टाइम नहीं हमको चलो बाहर करवा लें, तो अब वही सब होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बाकी जो है सर्विस दोस्तों आप सभी लोगों को सही बात है, अगर जैसे आपने नई बाइक 94-95 हज़ार रुपये की गाड़ी है, और गाड़ी की कीमत तो जो भी होगी दोस्तों आपके बाइक के ऊपर होती है, बट अगर आप नई बाइक ख़रीदते हैं तो जैसे 5 सर्विस अगर कंपनी देती है फ्री, तो कोशिश आप क्या करें कि कंपनी पर ही सर्विस करवाएंगे। तो भाई साहब ने आपको बताया दोस्तों कि इसके साथ क्या वारंटी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, चेंजेस क्या होगा, यानी कि 4 सर्विस तक कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, 3-4 पर आपका एयर फिल्टर बदला जाता है, बाकी ऑयल फिल्टर आपको जो है मोबिल, केवल मोबिल और ये वोरिंग और वार्सल, ये सब चेंजेस होते हैं। बाकी जो है तेल ग्रीस होता है, चैन का चैन एडजस्ट किया जाता है, और भी देखा जाता है, मान लीजिए कहीं से आवाज़ आ रही है तो नट बोल्ट का कोई दिक्कत, ये सारी चीज़ें होती है ना भाई। और पार्ट बदलने का जो है फिल्टर का सिर्फ 10,000 चलने के बाद आता है काम। अभी इसमें जो है सुपर ये गाड़ी है, इसमें ऑयल फिल्टर भी दिए हैं, इसमें ऑयल फिल्टर दिए हैं, तो बाकी ये सिलेंडर वगैरह गाड़ी है, इसमें जो ऑयल फिल्टर दिए नहीं। हाँ, तो इसका ऑयल फिल्टर कितने पे चेंज होता है? ऑयल फिल्टर हर सर्विस में 2,000 में हो जाना चाहिए। अच्छा, हर सर्विस पे? हाँ, 2,000 पे। तो ऑयल फिल्टर इसका रहता है शोरूम पे? कितने का आता है ये? शोरूम पे अवेलेबल रहता है 70 रुपये MRP होती है। 70 ओरिजिनल की? हाँ, इस बाइक में दोस्तों सही बात है, यहाँ पर ऑयल फिल्टर दिया गया है जिससे मोबिल जो है और साफ़ इंजन में कर सके, यहाँ पर रहता है। देखिए ये मेरी बुलेट है तो उसमें ये दिया गया है सिस्टम, लेकिन अब जो है BS6 बाइक में भी ये फीचर दिया है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। शरीर में ब्लड काम होता है, जो है फिल्टर ब्लड को जो है छानने का
वही काम होता है, फिल्टर वही काम करता है। तो दोस्तों इनका कहना है कि मोबिल का जो काम होता है इसे अपने ब्लड सर्कुलेशन में सफाई का काम करता है, तो इसे ही ये भी मोबिल को साफ़ करने का काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपने जाना दोस्तों इस वीडियो में कि नई बाइक लेने के बाद कितने किलोमीटर पर सर्विस होती है, क्या खर्चा आता है, कौन से पार्ट कितने पर किलोमीटर बदला जाता है, सर्विस कहाँ पर करानी चाहिए, ये सारी जानकारी आपने पाया। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।